ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज ज्येष्ठ मास के शुक्रवार के दिन आइए सुने अन्नपूर्णा माता की कथा। साथ में सुनेंगे जेठ मास महात्म की कथा। तो इन कथाओं को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गईं, जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गईं। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है, और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है? तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो दो विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती हैं। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कहानी। अन्न धन के भंडार भरने वाली माता अन्नपूर्णा की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि ये कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? ये सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी,
ये अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। तो अब भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो ये मार्गशीर्ष मास की उजियाली रात थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या ये व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वह सारी अप्सराएं कहने लगीं कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यदि ये भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वह कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो एक दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वह कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया
अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारी जो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई। सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माता जी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सौत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। ये देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई, तो वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुदन करने लगा। मां प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम सी आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही
एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे। देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी मां अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माता जी का खूब चढ़ावा आता, उसे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं गंगा और जमुना की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थीं। तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाले की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वह कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसके चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था, वह काम उससे कभी नहीं करवाई। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, हम स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उससे ये सोने का टका दे देना और कहना कि इस टके से वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लें। तो वे दोनों उस टके को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वह गंगा से मिले तो उसे वह सोने का टका दे दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद लें। तो ये देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापस आ जाए।
तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वह घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी, तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वह टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है, तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं। हमारा ये पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई। तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताए आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें? हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगे कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है। दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरी माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ, तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे हम सभी भक्तों की कराना, जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोले गंगा जमुना माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो ये अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो ये देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसके लूटने और चोरी करने की आदत से
सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी भगवान शिव माता पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सोने के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खसोट कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो ये सुनकर लपसी भागा, अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी लूट पाट करके लाता हूँ वह आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, न जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो अब बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप के भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब आप ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ।
जब ये सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी भांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहां चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, नाखून बढ़ गए हैं। तो ये देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो ये कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान भगवान शिव और माता पार्वती की ओर गया। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका ये सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। ये कहकर भगवान शिव माता पार्वती वहां से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में भगवान शिव माता पार्वती जी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वह वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तू अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। साड़ी के साथ भेंट नहीं दिया तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, लपसी और तपसी की जय हो।